अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोग गैसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो गैसेस को चैप्टर को जो है उसमें ऑलरेडी आप लोग लॉस पढ़ चुके हैं, गैस लॉस जो इम्पोर्टेंट हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। अब फर्दर उन लॉस को हम लोग अगर एक इक्वेशन में सम अप करें तो उस इक्वेशन के सम अप को हम एक नाम देते हैं और इस इक्वेशन का नाम है जनरल गैस इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम सब लॉस को एक सम अप फॉर्म में देते हैं विद रेलिवेंट टू देयर कांस्टेंट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनरल गैस इक्वेशन है। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है, अगर हम बॉयज़ लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप थोड़ा रिमाइंड करें तो उसमें आपने जो बॉयज़ लॉ पढ़ा है उसमें V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो प्रेशर है उसके इन्वर्स प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं यहाँ पे P लिखूँ और यहाँ पे वॉल्यूम को लिखूँ तो भी एक ही बात होगी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपके पास जो वॉल्यूम है अगर मैं उसे ज़्यादा करूँगी तो प्रेशर मेरे पास कम हो जाएगा, अगर मैं वॉल्यूम को ज़्यादा करती हूँ तो प्रेशर मेरे पास कम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी इन्वर्स रिलेशन को हम ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हम किसी का प्रेशर ज़्यादा करें इन्वर्स रिलेशन में एक चीज़ कम हो जाती है, एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में हैं और इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा प्रेशर कम हो जाएगा। ये आप बॉयल्स लॉ में काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। सेकेंडली हम लोगों के पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंडली हम इक्वेशन नंबर 2 पढ़ते हैं, वो है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करेगा, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ करेगा। सो दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन। और ये कौन सा लॉस कहता है? ये चार्ल्स लॉ बोलता है। उसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 3 में है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जो है आपको पता है, इसमें हम नंबर ऑफ़ मोल्स की रेलिवेंट बात करते हैं और नंबर ऑफ़ मोल्स की रेलिवेंट हमारी क्या बात होती है कि हमारे पास जितना ज़्यादा वॉल्यूम हो हमारे पास उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं। तो एग्जैक्टली अगर मैं इसको आपको एक जर्नल अपनी डेली लाइफ डेली रूटीन के हिसाब से बताऊं, वो यूज्ड परफ्यूम्स। ठीक है, तो क्या परफ्यूम वाली बॉटल से ज़्यादा हो सकता है? नो, जितनी बॉटल है उसमें उतना ही परफ्यूम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 50 ml की बॉटल है तो उसमें 50 ml ही परफ्यूम आएगा, उसमें 100 ml तो नहीं आएगा। तो इसलिए जितना वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम के हिसाब से उसमें उतने ही नंबर ऑफ़ मोल्स आते हैं। सो दिस हैज़ ऑलरेडी डन बाय आवर लेक्चर्स इन प्रीवियस लेक्चर्स। एनी हाउ वी मूव नेक्स्ट। हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंबाइन करते हैं और जब हम इनका कंबाइन वर्जन देते हैं तो वॉल्यूम सबकी लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों से डायरेक्ट रिलेशन में था इसलिए हमने उसको डायरेक्ट रिलेशन में लिख दिया। एंड इट टू हैव इनवर्स रिलेशन विद द P, तो इसलिए मैंने P को नीचे लिख दिया ताकि वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन रहे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के साथ और प्रेशर के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो साइन मैंने लिखा हुआ है, ये साइन जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट साइन है। इस साइन को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट साइन बोलते हैं। ये मैंने साइड पे आपको लिख के भी शो करवाया है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट साइन बोलते हैं। अब इसको अगर हमने रिप्लेस करना हो तो हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? इसको हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं कि इसकी जगह हम कुछ और कांस्टेंट लगा दें। मोस्टली हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह पे के लगाते हैं। ठीक है, के इज़ ए जनरल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही रिप्लेस करता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम जितने भी लॉज हमने पढ़े उन सब लॉज को हम एक सम अप इक्वेशन में दे रहे हैं और उस सम अप इक्वेशन में देने के साथ हम उनको एक कांस्टेंट की रेलिवेंट से भी शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो रेलिवेंट कांस्टेंट होगा इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ विद आर। ठीक है, आर जो है ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन में, तो इसमें जो कांस्टेंट यूज़ होगा वो क्या होगा? जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था और यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू का साइन लगा दिया, साथ में मैंने उस कांस्टेंट की जगह पे क्या लगा दिया? आर। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने आर लगा दिया, सेम इक्वेशन वैसे ही रही। टी एन मैंने लिखा था, यहाँ पे मैंने एन टी लिख दिया था, इट डजेंट मैटर एंड डिवाइडेड बाय पी। ठीक है जी, तो आपके पास ये इक्वेशन जो है आ गई। अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँ, रीअरेंज कैसे? ये P इधर प्रेशर जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो पी वी इज़ इक्वल टू आर टी था, मैंने जो एन था वो नंबर ऑफ़ मोल्स थे, हम उसको इग्नोर भी कर सकते थे, उसको लेकर भी चल सकते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने एन को पहले लिख दिया और आर को बाद में लिख दिया। सो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। और इस इक्वेशन नंबर 4 को हम जनरल गैस कांस्टेंट इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ जनरल गैस कांस्टेंट इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नेक्स्ट, इस इक्वेशन का थोड़ा सा जनरल सोल्यूशन हम देते हैं। जनरल सोल्यूशन क्या देते हैं, जब हम इस गैस कांस्टेंट वाली इक्वेशन को फर्दर लॉज पे अप्लाई करेंगे तो ये कैसे अप्लाई होगी, ये ऐसे अप्लाई होती है कि अगर तो इस इक्वेशन पे हम बॉयज़ लॉ अप्लाई करें, ठीक है। तो बॉयज़ लॉ में आप क्या पढ़ते हैं, बॉयज़ लॉ में आपके पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ़ मोल्स और टेम्परेचर है इसको हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो पीछे पी वी के इक्वल क्या रह जाएगा, आर, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैंने बॉयज़ लॉ इस इक्वेशन पे अप्लाई किया, जो हमारे पास पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी की इक्वेशन आई थी, और उसमें बॉयज़ लॉ में हमारे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने उन्हें क्या कर दिया, कांस्टेंट, तो पीछे क्या रह गया, पी इज़ इक्वल टू आर। आर के भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है और आर भी, ठीक है जी। उसके बाद जब हम इस पर फर्दर लॉज अप्लाई करते हैं, इस पे फर्दर लॉज अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो आपको पता है जब हम चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास जो प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी अगर हम प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट कर दें चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास इक्वेशन थी पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ठीक है जी। तो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी में अगर तो हम कर रहे हैं प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट, तो इस नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट करने के बाद हमारे पास क्या पीछे रह जाता है, वी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया, उधर से एन कांस्टेंट हो गया, तो वी इज़ इक्वल टू आर टी या फिर के टी। के भी लगा रही हूँ क्योंकि के भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो सकता है। उसके अलावा हम जब एवोगैड्रोस लॉ इस पे अप्लाई करते हैं, तो एवोगैड्रोस लॉ जब अप्लाई किया जाता है तो आपको पता है कि एवोगैड्रोस लॉ जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल्स पे बात करता है, वो ना प्रेशर पे बात करता है ना वो टेम्परेचर पे बात करता है, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ़ मोल्स पे बात करता है विद रेफरेंस टू वॉल्यूम। तो जब हम लोग उसको अप्लाई करते हैं तो ओब्वियसली हमारा प्रेशर भी और टेम्परेचर भी दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा, वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ़ मोल्स। तो यहाँ पे आप आर भी लगा सकते हैं और के भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने जनरल गैस इक्वेशन जो वी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी थी उन पे हमने 1 बाय 1 अपने तीनों लॉज अप्लाई किए, और अपने तीनों लॉज अप्लाई करने के बाद हमने उसकी रिजल्टेंट इक्वेशन देखी। नेक्स्ट, इस इक्वेशन की रेफरेंस से मैं बात करूँगी कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी थी। अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें, ये टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो पी वी ओवर टी इज इक्वल टू आर। एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को हमने किसके इक्वल कर दिया, 1 के, ठीक है जी। तो आपके पास पीछे क्या रह गया, P1V1 ओवर T1, ये इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, ये फाइनल वॉल्यूम, ठीक है जी। एक बार हम इनिशियल के लिए यूज़ करते हैं, एक बार हम फाइनल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो है इनिशियल के लिए होगा P1V1 इज ओवर T1 इज इक्वल टू आर, और ये जो होगा ये फाइनल के लिए होगा P2V2 ओवर T2 इज इक्वल टू आर। तो ये भी इक्वेशन आर के इक्वल है और ये इक्वेशन भी आर के इक्वल है। तो जब इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो क्या मैं इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर सकती हूँ, यस कर सकती हूँ। तो मैं इस इक्वेशन को सिंपल लिखती हूँ, P1V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2V2 ओवर T2, ठीक है जी। तो ये आपके पास जनरल इक्वेशन आती है। इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और सबसे पहले जो हमने इसमें पढ़ा वो हमारा जो मेन आंसर था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमारे पास जब वो जनरल गैस इक्वेशन आ गई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो उस पर हमने डिफरेंट गैस लॉज अप्लाई किए। तो जब हमने गैस लॉज अप्लाई किए तो उसके एंड पे हमने ये कहा कि अगर तो हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, टेम्परेचर इधर आकर डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास तब इस इक्वेशन का क्या सोल्यूशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन का सोल्यूशन मिलता है। कुछ इससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल है, वो एग्जांपल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आपने वो एग्जांपल्स खुद करनी है ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके जी, थैंक यू।